सो हेलो एवरीवन, जय टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज एक क्लास नंबर 2 जो कि इंडियन आर्मी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का होने वाला है। और मोस्टली ये आपको ये क्लास एयर फोर्स और नेवी और जितने भी डिफेंस के एग्जाम हैं, आईसीजी, इनके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं और इसी के पर्पज से ये क्लास स्पेशली फॉर होने वाली है। ओके, पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्लास में क्या क्या। तो इसमें आपको प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का, जिसमें से क्वेश्चन होंगे जिसका आपको आंसर चूज करना है, कमेंट में बताना भी है। ओके, बढ़ते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो ये जो आपको टॉप पे दिख रहा है, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऋषभ भैया, रेड कलर में, तो इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या क्या है कि आप टेलीग्राम में इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। ओके, अब आपको कमेंट में बताना है ये कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है। ओके, ये कमेंट में आपको बताना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये भी पीएच मान से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आपको रिवाइज करके याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मानव रक्त का पीएच मान जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5.4, 6.2 और 7.4 और 8.7। ओके, यहाँ से आपको बताना है। तो अगर हम इस पे कुछ डिटेल में बात कर लें तो देखो, पीएच मान की रेंज जो होती है मानव रक्त की बात करते हैं, तो पीएच मान की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से अगर हम बात कर लें तो ये पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 7.35 से लेकर कहाँ तक होता है दोस्तों, तो यहाँ से बात करें 7.45 तक, ये इसका पीएच मान होता है। तो पीएच मान इसकी रेंज में देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। क्या 5.4 आ रहा है, बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं आ रहा है। 6.2 आ रहा है, बोलोगे नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर देखें तो 8.7, ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर एक बचा 7.4, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं 7.40, जो कि इसमें राइट एकदम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 10 जून 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 26 नवंबर 1949 को हुई थी, या ऑप्शन नंबर डी जो कि लास्ट 26 दिसंबर 1949 को हुई थी। देखो, ये क्वेश्चन काफी टाइप से पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे कभी पूछ लेगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये ऐसे भी पूछ लेता है। तो बैठक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें जो अगर हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। ओके, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी स्थापना, इसी को बोला जाता है। और देखो, इसमें दो चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें परमानेंट जो बनाए गए थे, क्या स्थायी अध्यक्ष, तो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो टेम्परेरी टाइम में बनाए गए थे, मतलब टेम्परेरी थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनकी 3 बैठकें हुई थी। और चलो अभी नहीं बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आएंगे तो लीक हो जाएगा। चलो बुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है हमसे, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जमुना लाज सॉरी जमुना लाल बजाज, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। ये हमसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो सर यहाँ से अगर हम इस पे देखें तो ऑप्शन नंबर जो हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम इसमें राइट हो जाएगा। तो इस पे इसको लॉक कर दिया जाए। ओके, चलो देखो, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे।
चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मतलब त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ से अगर देखें, देखो इसको बनाएंगे कैसे। पहले तुम्हारा अगर इसको देखें, त्वरण होता क्या है, तो दूरी में जो सॉरी चाल में जो अंतर आता है वो उसी को तो दूरी बोलते हैं टाइम के साथ में। ओके, तो त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ से अगर देखें तो यफ बराबर यम ए होता है। बेसिक फॉर्मूला एक तो ये होता है। यहाँ से न्यूटन आ रहा है और मीटर इसका, ये हमारा मास है तो किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इससे तो यूनिट हम नहीं बना सकते। ओके, एक और फॉर्मूला होता है त्वरण का, क्या कि ए बराबर में होता है वी अपॉन में टी। वी क्या है यहाँ पे, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। ओके, मतलब वेग है। अब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और बटे में ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम देखें इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ से हमारा ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो बोलोगे भैया हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर जो कि कौन सा दिख रहा है, सी नंबर एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं। अब ये भी आपको बताना है इसमें कमेंट में कि ये त्वरण जो है सदिश राशि है कि अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला है, मुगल काल का दरबारी भाषा क्या थी? क्या मुगल काल की दरबारी भाषा। ओके, सो यहाँ से आपको बताना है मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी। मुगल काल की दरबारी भाषा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा, फारसी। इसमें मुगलों के द्वारा यही ज्यादा भाषा बोली जाती थी, फारसी। तो मुगल काल की राज दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। आप क्लिक कर सकते हैं इसमें। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब दोस्तों ये आपको नदी से भी जो परियोजनाएं हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, दूसरा कोसी, तीसरा गंगा और चौथा ऑप्शन जो कि गोदावरी है। ओके, सो यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये भी आपको बताना है। चलो मूव कर देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई, सॉरी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाए गए थे। ओके, ये भी आपको क्लियर करना है, याद करना है। ओके, चलो मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर 2023 में आया हुआ है, तो ये भी आपको समझना है और इनको अच्छे से क्लियर करना है, तैयार करना है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 8। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भोर का तारा जो कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो हमारा बी एकदम राइट हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। और ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 का प्रीवियस ईयर है, तो ये भी आपको अच्छे से समझना है और इनको इनको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। ओके, अच्छा बताइए, नीला ग्रह किस उसको कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, नीला? ओके, ये क्वेश्चन आपको बताना है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी आप अगर चेक करोगे, एनालाइज करोगे, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? और ये क्वेश्चन दोस्तों हम अपनी पिछली क्लास उसमें करवा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं वॉच किया तो देख लेना। और इसका जो पीडीएफ है भी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल क्या है। तो जहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर कॉर्नर पे टॉप पे, ये टेलीग्राम चैनल ऋषभ भैया, जिसे आपको ज्वाइन करना है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप इसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से रिवाइज करके अपना कंटेंट सारा तैयार कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस मतलब कौन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पिछली क्लास में करवा सकते हैं। ऑप्शन जो कि सी नंबर एकदम राइट हो जाएगा, एंजिल, जो कि क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है सॉरी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1895 ईस्वी में
ब्लैंक जो दे रखा है यहाँ से डॉट डॉट ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, और या लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है डी, गांधी जी। ओके, बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा? तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। ओके, चलो यहीं से अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मूल संविधान में कितने भाग होते हैं? क्या बोल रहा है? मूल संविधान में कितने भाग थे? ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड होता है। तो अगर देखिए मूल संविधान में कितने भाग थे, तो यहाँ से पता चलता है कि 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। ये भी आपको क्लियर करना है, याद करना है। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे सर क्या बोल रहा है कि हरियाणा राज्य कब बना? ये बताना है आपको, हरियाणा राज्य कब बना। ऑप्शन नंबर जो इसमें दे रखे हैं, एक दे रखा है दूसरा 1966 1 अक्टूबर, तीसरा दे रखा है 1 सितंबर 1966, और जो लास्ट ऑप्शन नंबर डी है 1 नवंबर 1965। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हेल्पफुल लगी तो एक फायर वाला इमोजी जरूर सेंड करना। ओके, और इसका पीडीएफ भी आपको पता है कहाँ पर मिलेगा, ऋषभ भैया 56, ये जो टेलीग्राम चैनल है ऊपर कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज करके उसको अच्छे से एनालिसिस करके अपना आंसर भी अच्छे से, मतलब इसको पीडीएफ को पूरा तैयार कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक इन्फो ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक देश दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ओके, चलो।